वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप लोग को शायद बेसब्री से इंतज़ार होगा इस वीडियो के बारे में, और शायद हमको लगता है यूट्यूब पे पहला वीडियो जब होगा जो बिहार वालों स्टूडेंट के लिए, मेरे लिए भी मतलब ख़ास होने वाला है। ठीक है ना। तो इसमें बात करने वाला है कि मतलब मेरे पास कुछ डेटा आया है। पता नहीं ये मतलब ओरिजिनल डेटा है या डुप्लिकेट है या मतलब कहाँ से आया नहीं पता। उसका नाम हम अगर लिंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। पर जो भी है मतलब हमको जहाँ तक पता है कि 75% ये जेन्युइन डाटा है। ठीक है ना। तो आगे का बात हम बता रहे हैं कि क्या उस चीज़ का वीडियो है। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मेरिट लिस्ट में कितना नंबर ज़्यादा बढ़ सकता है। इसका पता आपको तभी चलेगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि कितना लड़का मेडिकल के लिए बुला रहा है और कितना लड़का मेडिकल फिट होगा, तब पता चलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बात कर लीजिए, जान लेते हैं कि यहाँ पे साइड हम लैपटॉप लगा रखे हैं, उस पर डेटा है, तो इसमें आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है ना, ठीक ना, समथिंग अगर लिख सकते हैं कि अगर बिहार में ऑल का सभी कास्ट और सभी पोस्ट मिला के समथिंग ले लीजिए 2700 सीट है। ठीक ना। उससे कम है थोड़ा 4-5 सीट। 2700 यानी कि 2694 सीट हैं। ठीक ना। ये ऑल सभी कास्ट और सभी मतलब नक्सल बॉर्डर जो जनरल सभी मिला के और सभी पोस्ट के लिए हैं। ठीक ना। उसके बाद जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि पीटी पीएचडी कितना क्वालिफाई किया। तो पीटी पीएचडी जो है ना, 11,458 कैंडिडेट, जिसमें मेल फीमेल दोनों है। ठीक है ना। और उसके बाद ये हो गया 11,000, और सीट है मेरे पास कितना, 2700 सीट। ठीक ना। तो यहाँ पे सीट जो 27 हो गया, तो आपको पता है कि एसएसजीडी का जो रूल है, 3 गुना मेडिकल का फीट का सीट का 3 गुना बुलाता है मेडिकल के लिए। तो यहाँ पे 2700 सीट है, तो आप लोग ले सकते हैं 8100 लड़का अपने बिहार में बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक ना। 8100 बिहार में मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें से 8100 तो 1-2 हज़ार ले लीजिए कि वो जेबे नहीं करेगा, जाएगा तो सब जो पास कर गया है सब जाएगा। कुछ नहीं जाएगा, 1-2 नहीं जाएगा अलग बात है, या तो किसी कारणवश तो उस मान के छोड़ दीजिए, वहाँ पे चलिए ले लीजिए सब की जाएगा ही। 81,000 ले लीजिए, 8100 ले लीजिए जाने वाला है। तो बच गया कितना, यहाँ पे 11,000 सीट है, 8-3-11। ठीक है ना। 3,500 मतलब 3500 सीट आप ले लीजिए जो लड़का छटेगा। अब ये लड़का छटेगा किस प्रकार से, तो आपको पता है कि 1 तारीख से पहले पीएचडी का पीटी पीएचडी का जो फिजिकल क्वालिफाई का रिजल्ट आने वाला है, इसका मेरिट लिस्ट बढ़ा के, ठीक है ना, आपको जो कट ऑफ गया है फिजिकल के लिए, जो लड़का शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड नाम का रिजल्ट में, उसको उस कट ऑफ को थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे 3500 लड़का बिहार में छांट दिया जाएगा। ठीक ना। ये 11,458 में से छांट देगा। उसके बाद 8100 लड़का बच गया जिसको कॉल लेटर आएगा डीएमई के लिए। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। और सीट कितना है मेरे पास, तो सीट है 8100। ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर एक प्रकार से देखें तो अगर सीट 2700 ले लीजिए। ठीक ना। अब वो लाया मेरे पास मतलब 8100 लड़का। तो अब यहाँ से एक चीज़ सोचने वाली बात है कि 8100 में कितना लड़का फिट होगा। चलिए फ़िलहाल हम ले लेते हैं मतलब 50%। ठीक ना। तो 40-2-80, यहाँ पे हम 4500 लड़का ले लेते हैं। ठीक है ना। 4500 लड़का मतलब मेडिकल वेडिकल डी मेडिकल वगैरह सब ले लेते हैं। 4500 लड़का ये हम आपको ज़्यादा दे दिए हैं। ठीक है ना। 4500 इतना जाएगा नहीं, चूँकि पता है कि री मेडिकल नेक्स्ट डे होने वाला है, तो बिल्कुल ये नहीं जाएगा। और तो 4500 एक मतलब एक आंकड़ा ले सकते हैं, और यहाँ से 4500 में जो फिट होगा, तो 4500 मतलब एक प्रकार से तो फिट है। ठीक है ना। तो सीट कितना बच गया मेरे पास, 2700, 27-2-54। तो यहाँ पे अगर 5000 भी लेते हैं तो 2 मार्क मतलब एक सीट पे 2 लड़का कंपटीशन बन रहा है। तो इसका कंपटीशन जो मतलब एक सीट पे 2 लड़का का कंपटीशन और लड़की का बन रहा है, इस पे देखिए कि अगर इस प्रकार से फिर छटेगा कैसे इसमें से। तो किसी किसी ऐसे अगर इसमें जो इस स्थिति में अगर है, तो जो जनरल एरिया से हैं और यूआर कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, तो आप लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आप लोग का। मतलब मेरी अगर एक सीट पे 2 लड़का आता है, तो आप लोग का कट ऑफ मेरे अनुमान से नहीं बढ़ेगा, बहुत से बहुत आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर तक जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, सेफ हैं। उसके बाद यहाँ पे कट बढ़ने का चांस है, तो बता दें कि
मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ेगा नेक्सल का। हाँ, लेकिन ये चीज़ है आपको बता दें कि एक दो लड़का कमेंट कर रहे थे कि बता रहा था मतलब कटअप कम हो जाएगा, तो ये कटअप उस अपेक्षा 18 की अपेक्षा इस बार कम गया है, मतलब पीएचडी वाला जी के लिए, ठीक ना। मेरिट का भी कटअप उसकी अपेक्षा 18 से अपेक्षा कम जाएगा, ठीक ना, ये फिक्स है कि जाएगा ही। बट हम आप लोग उसका मेरे कहने का भाव कुछ और समझ लिए, ठीक ना, जो इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे। तो इस प्रकार से अगर एक सीट पे 2 लड़का है तो जनरल एरिया में अगर आप मतलब सॉरी बॉर्डर एरिया में अगर SC ST है तो आप 10 नंबर हैं तो सेफ हैं, और नक्सल एरिया में SC ST हैं तो आप मतलब बिल्कुल समझ सकते हैं, और सॉरी नक्सल एरिया में 7 नंबर आपका है तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं फर्स्ट चॉइस के लिए, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट चॉइस जिसका नहीं, अगर मान लीजिए मेरे एरिया में SSB के अलावा कोई C10 है, अगर हम सेकंड चॉइस दिए हैं दूसरा मतलब BSF, हमको जाना होगा जनरल एरिया में, तो उसका कट ऑफ तो पता है कि जनरल एरिया के लिए जाना होगा, जनरल कैटेगरी में कास्ट में जाना होगा। तो इस प्रकार सा इसका है। तो आप लोग मेडिकल का प्रिपरेशन मतलब मेडिकल का तैयारी कीजिए, और इससे मतलब फालतू का बाहर जाने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। और इस समथिंग मान लीजिए 4500 5000 का लड़का फिट होगा बिहार में, तो भी जो ऊपर का मतलब 1.2 का मतलब कंपटीशन चलेगा, तो किसी किसी का जगह बढ़ेगा, किसी किसी का नेट चल बढ़ेगा। तो बता ही दिए कि बोर्ड एरिया में SC ST का 10 नंबर प्लस, और नेक्सल में SC ST का और 7 नंबर होना चाहिए। और इस प्रकार से आपका जो भी है तो अपना मतलब जिस OBC वगैरह है तो उसका तो कम ही जाएगा दोनों एरिया में, ठीक है ना, सभी एरिया में। तो अपना इस प्रकार से अनुमान लगा सकते, बिल्कुल नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा शायद मेरे पास मतलब जो भी जानकारी, या इसको सेफ समझिए या जो भी, लेकिन मेरे अनुमान से 75% सेफ है, जो कि जिससे हम बात किए हैं। पता नहीं कहाँ से डेटा लाया, लेकिन मतलब पता नहीं कि कहाँ से लाया, लेकिन हाँ मतलब एग्जैक्ट डाटा दिया है कि हम ऐसे बने बोल रहे हैं, आपको एग्जैक्ट कैसे दिया, कुछ हम उसको प्रूफ मांगे तो शायद हमको वो दे दिया, ठीक है ना। तो हमको इसलिए उसको विश्वास हो गया, क्योंकि बता रहे हैं कि हम अपने बारे में कि वीडियो आप लोग के सामने यूट्यूब पे डालते हैं तो हम अपना जेन्यून डॉक्यूमेंट दिखाते हैं उस पर। लेकिन किसी में हम जो SSC अप्लाई किए थे तो उसमें किसी को पता नहीं होता कि मोबाइल नंबर कौन दिए हमें। तो वो लड़का मेरा मोबाइल नंबर मतलब रजिस्टर मोबाइल नंबर हमको बता दिया, तो मुझे लगा कि नहीं ये ठीक लड़का है, क्योंकि आप बताइए कि किस कहाँ से वो नंबर मिल सकता है। तो इसलिए हम उसको जेन्यून मान रहे हैं, क्योंकि किसी और मेरा पता है वो नंबर किसी के पास मेरे कॉलिंग वही नहीं है, वो मेरा बिल्कुल प्राइवेट नंबर है, ठीक है ना, जो होता है ना डॉक्यूमेंट वगैरह में मेरे बैंक वगैरह में, तो उसको नहीं मेरे पास किसी का कॉल जाता है ना आता है, फिर भी वो नंबर वो बता दिया, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बता दिया। तो ये था छोटा जानकारी, ये डेटा मतलब समझ सकते हैं एग्जैक्ट, और इसी प्रकार से आप लेके चल सकते हैं। ये छोटा सा जानकारी था मेरी तरफ से। सब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।